हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आवेदा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ को लेके। हेल्थ के लिए मैंने हमेशा से आपको बोला है, अर्ली वेकअप, डिसिप्लिन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ गए और फिर 4 दिन अपना आराम से बिस्तर में। रोज़ आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले, ठीक है ना। पहला काम ये है आपको अर्ली वेकअप। अर्ली वेकअप के लिए आपको जल्दी सोना होगा, ठीक है ना। बाकी आप थोड़ा सा वॉक करें, बाहर थोड़ा चलें, घूमें फिर, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, डाइट को कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट लें। कहने का मतलब फास्ट फूड अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी रहने के लिए और वेल्दी रहने के लिए म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड पहले भी सही था, आज भी सही है, कल भी सही रहेगा। बस म्यूचुअल फंड में भी यही चीज़ रखना है, हमें डिसिप्लिन बनाए रखना है। एवरी मार्केट साइकिल में, अप एंड डाउन्स में भी आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है अपना। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी, अभी आपने कल कि मार्केट एकदम से क्रैश हो गया। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी हायर लेवल पे थे और दूसरा सेबी ने चेंजेस भी किए थोड़े रूल्स, तो उसको लेके एक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, उसी वजह से मार्केट नीचे आ गया। और ऐसा नहीं कि मार्केट पहली बार नीचे आया है। मार्केट 2008 में भी बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था, जब कोविड आया तब भी मार्केट बहुत नीचे करेक्शन हुआ। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एसआईपी वालों को तो और फ़ायदा होता है। एसआईपी में जितना मार्केट नीचे आता है उतने आपके यूनिट ज़्यादा अलॉट होंगे, ठीक है ना। एनएवी कम हो जाएगी तो यूनिट ज़्यादा अलॉट होंगे, एवरेजिंग अच्छी होती है। तो एसआईपी वाले, वैसे भी आपका एसआईपी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज लगाया और कल उनको निकालना है, वो चीज़ नहीं है। उनके लॉन्ग टर्म गोल है, उनका रिटायरमेंट है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, ठीक है ना। बच्चों की शादी है, शादी में कितने खर्चे होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में भी शादी थी, तो उन सब के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एसआईपी में और एवरी मार्केट साइकिल में आप इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है ना। तो ये हमारे अप एंड डाउन्स लाइफ में भी आते हैं और मार्केट में भी आए, ठीक है ना। पहले भी आए हैं, आज आया है और हो सकता है कल भी आए। तो कोई ऐसी वो बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सबकी लाइफ में होता है। बस ये है कि हमें अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। एसआईपी वालों से यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म गोल है, आराम से आप इजीली आपके गोल अचीव हो जाएंगे। एवरेज वही हमारा 12 से 15% के रिटर्न आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। दूसरी लमसम के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट, तो मैंने हमेशा से बोला है कि पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन रखिए। असेट एलोकेशन का मतलब लिक्विड होना ज़रूरी है, डेट फंड, गोल्ड, सिल्वर, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, इक्विटी तो है ही आपके पास, ठीक है ना, प्योर इक्विटी है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल कितना एवरेज हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कौन से असेट के अंदर है। वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क पे, क्योंकि जब देखिए मार्केट जब चलता है तो सबको अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। रोज़ मार्केट में आपका पैसा बढ़ रहा है, आप देखते भी हो, वॉच भी करते हो, चाहे माई कैम से या के फिनटेक से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो आपको अच्छा लगता है। जब मार्केट गिरता है तो सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होते आए हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत मार्केट के उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोगों का सेंटीमेंट्स चेंज हो जाता है। तो उस वजह से लोग ये डेली चेक करते हैं। आप किसी का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लाखों रुपए कम हो गए होंगे, किसी का छोटा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके 1000 कम हो गए होंगे, ऐसे करके। लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में मार्केट जज कर लेता है, डिस्काउंट कर लेता है न्यूज़ को। ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप ये देखिए कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज हमारे बैंक, पोस्ट ऑफिस के रिटर्न से ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं। हम हमेशा उसी से ही कंपेरिजन करते हैं डबल डिजिट में। वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आते हैं म्यूचुअल फंड में, कभी कभी पिछले 1-2 साल के अंदर आए भी, लेकिन एवरेज रिटर्न हमारे वो 10, 12, 13, 14 यही रिटर्न है। मतलब एवरेज रिटर्न बोल रहा हूँ आपको, डबल डिजिट। तो वो वाली बात है। तो आप घबराए नहीं, पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन इसीलिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए तो अपना लिक्विड से मनी आप एसटीपी मोड से चल ही रहा होगा। बहुत से लोगों की एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान इसीलिए करते हैं। एनएफओ में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं क्या कि 30-90 डेज तक फंड मैनेजर के पास कैश होल्ड रहता है। जैसे अभी एसबीआई एनर्जी फंड आया था, तो एसबीआई एनर्जी फंड के अंदर अभी 35% ही इक्विटी में डिप्लॉय किया है। अभी उनके पास उनके पास बाकी 60% प्लस उन पर डेट वही पैसा है, लिक्विड मनी है। तो अब जैसे कल मार्केट में करेक्शन हुआ है, एनएवी कम हुई,
तो फंड मैनेजर्स को रहेगा कि हाँ वो और स्टॉक बाय करेंगे। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी एनएफओज आते हैं ये उनमें 90 डेज़ तक फंड मैनेजर के पास पावर रहती है, तो वो धीरे धीरे एवरेजिंग कर लेंगे। जैसे मार्केट में जब गिरता है तब हम लोग के पास लिक्विड होता है, तो हम लोग अपना इक्विटी के अंदर स्विच करते हैं या क्या बोलते हैं एसटीपी मोड से चलते हैं। तो एवरेजिंग करनी ज़रूरी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में ये सारी चीज़ें पहले भी होती आई हैं, हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस तैयारी करके रखनी चाहिए, पोर्टफोलियो वेल मेंटेन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके अपने गोल डिसाइड कीजिए कि लॉन्ग टर्म गोल है। आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर नहीं हो, आपके आज खरीदा कल बेचा वो नहीं हो आप। आपको पैसा आपके रिटायरमेंट पे चाहिए, आपके बच्चों की शादी के लिए चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, जो आने वाले 15 से 20 साल में रहेगा। तो 15 से 20 साल का अगर आज भी आप रिटर्न देखोगे ना, तो भी डबल डिजिट ही रिटर्न है। तो कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मार्केट में जब गिरावट आए तो पैनिक मत होइए, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी चलते रहने दीजिए, एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, एनएफओज आए तो एनएफओज में लीजिए, ठीक है ना। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।